एक प्रश्न है, लिखा तो विस्तार से है उन्होंने, हम पढ़ देते हैं। मेरी समझ में सरेंडर, जो कि कार्य शुरू करने से पहले, और सबमिशन, अपनी तरफ से सब हाथ पांव मारकर जब थक गए तो सोचा होने दो जो होना है। दो अलग चीजें हैं, सरेंडर और सबमिशन, ये दो अलग चीजें हैं, ऐसा इनका कहना है। सबमिशन में हम लाचार होकर स्वीकार करते हैं परिस्थिति जन्य फल, जबकि समर्पण में हम जैसा सामने वाला चाहता है वैसा करते हैं, अपनी ओर से जोड़ तोड़ नहीं करते, करीब करीब निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। मेरा मानना है कि समर्पण में भगवान का संकल्प निसंकल्प कार्य होता है, और सबमिशन में मेरा संकल्प के तहत कार्य होता है। परंतु अर्जुन का सरेंडर लाचारी वाला ही था, और गीता से वह सरेंडर की श्रेणी में आ गया। भगवान किस के बारे में समझाना चाहते हैं, या दोनों तरह की बात कह रहे हैं, थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। अर्जुन का जो समर्पण है वो कोई युद्ध भूमि में ही नहीं हुआ है। अर्जुन पहले से ही भगवान के प्रति शरणागत है। तो पहले तो जिस चरित्र को आपने कोट किया है, वो चरित्र क्या है, और उसके जीवन में समर्पण या सबमिशन जो आप बोल रहे हैं उसमें क्या है। अब इसमें सरेंडर या सबमिशन, वो तरीका चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रसन्नता पूर्वक किया गया सरेंडर हो, शरणागति हो, या मजबूरी में व्यक्ति किसी की शरण में गया हो, जाने का तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, किसके पास गए हैं वो महत्वपूर्ण है ना। येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, तो प्रकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग व्यवहार में बोलते हैं, घी का लड्डू टेढ़ो भला। तो चाहे टेढ़ा है, चाहे सीधा है, चाहे लंबा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन वो शरीर में जाकर के तो वही फल देगा जो उसको देना है। तो हम भगवान के प्रति मजबूरी में शरणागत हुए हैं या प्रसन्नता पूर्वक शरणागत हुए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि यदि भगवान के प्रति शरणागत हो गए तो फिर वो अपने ढंग से कार्य करेंगे उन्हें जो करना है। अर्जुन युद्ध भूमि में ही शरणागत हुए ऐसा नहीं है, एक बात तो ये जानना चाहिए। अर्जुन भगवान के प्रति पहले से ही शरणागत हैं, इसीलिए युद्ध के आरंभ में जब चुनाव का प्रश्न था तो अर्जुन ने भगवान का चुनाव किया था, उनकी सेना का चुनाव नहीं किया था, है ना। और यहाँ चुनाव करना भी वो उनका उनका स्वातंत्र ऐसा नहीं, वहां भी शरणागति थी कि हम सेना का आश्रय ले रहे हैं कि भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो अर्जुन ने अपने आश्रय के लिए भगवान को चुना। भगवान की प्रेरणा से ही वो युद्ध करने के लिए गए।
लेकिन जब हम किसी के प्रति पहले से ही शरणागत होते हैं, किसी के ऊपर हम अपना हृदय दे बैठते हैं, तो उस रिश्ते को निभाते समय भी कभी-कभी कोई ऐसे पड़ाव आते हैं, जहाँ पर किसी विषय में निर्णय लेना अपने लिए कठिन हो जाता है। तो अर्जुन ने असल में गीता जी के पहले भी जो शरणागति करी, वो मजबूरी पूर्वक शरणागति हुई ऐसा नहीं है। वहाँ पर शरणागति जो हुई है, वो शिष्य भाव की शरणागति है। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। तो एक शरणागति होती है, जैसे कि माता पार्वती जी शिव जी के प्रति शरणागत हैं, किस भाव से? पत्नी भाव से, है ना? लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो भगवान शिव जी के पास शिष्या के भाव से जाती है। हालांकि वो धर्म पत्नी पहले से हैं, लेकिन एक विशिष्ट भाव को सामने रख करके और किसी के शरण में जाना। तो अर्जुन भगवान के प्रति भक्त भाव से पहले से ही शरणागत हैं, लेकिन उस दिन शिष्य भाव से अर्जुन के भगवान के सन्मुख गए। और चूंकि अर्जुन शिष्य भाव से भगवान के पास गए, इसीलिए प्रभु जी ने उस दिन अर्जुन को गीता जी का उपदेश किया। अर्जुन तो भगवान के साथ पहले से ही रह रहे थे, बचपन से ही, और फुर्सत के दिनों में भी थे जिस समय वनवास में थे, लेकिन प्रभु जी ने गीता जी का उपदेश नहीं किया। तो असल में उपदेश की घटना ही तब घटती है जब सामने वाले के भीतर शिष्य भाव आ जाए। फिर उसमें जरूरी नहीं है कि वो युद्ध भूमि है, कि वो घर है, कि वो जंगल है, वन है, कहाँ है। अर्जुन के मन में युद्ध भूमि में शिष्य भाव आ गया, तो प्रभु जी ने उसी को यज्ञशाला बना लिया, उसी को सत्संग हॉल बना लिया। वैसे तो आप देखें कि युद्ध भूमि कोई 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 अध्यात्म विद्या के उपदेश की जगह तो नहीं, लेकिन फिर भौतिक जगह गौड़ हो जाती है और जो मन स्थिति है वो प्रधान हो जाती है। तो उस समय अर्जुन की मन स्थिति शिष्य भाव में ढल गई। तो शिष्य भाव पूर्वक गुरु के पास शरणागत होना, आप चाहे उसको सरेंडर कहें या सबमिशन कहें, मुख्य बात है शिष्य भाव का आ जाना। और शिष्य भाव जब आ गया तो फिर प्रभु जी ने उपदेश किया। तो आपके जो विचार है इसमें, आपने जो बात रखी वो अपनी जगह सही है। एक जगह पर हम शरणागत होते हैं प्रसन्नता पूर्वक, वहां सामने वाले के आदेश का अनुकरण करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम मजबूरी में, लेकिन मजबूरी में भी तो हमें उनकी आज्ञा में ही रहना होगा अंततः। अगर हम आज्ञा में रहना ही नहीं चाह रहे हैं तब तो वो सबमिशन भी नहीं हो। लेकिन किस भाव से और किसके पास हम गए हैं, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने नाम जप के संदर्भ में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। चाहे कोई भाव से, कुभाव से, वैर भाव से, पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं जो असुरों ने वैर भाव से भगवान को याद किया और प्रभु जी ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। तो किसके पास जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न यहाँ पर हम पूरा करते हैं। हरि ओम।